हेलो वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 26C। वीडियो को पूरा देखना, डोंट स्किप द वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी। हमारा इंक्लिनेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। बच्चों ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है यानी वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई, ये हमारा वाई डैश। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। बच्चों अगर कोई लाइन इस एक्स एक्सिस पर इस प्रकार गिरता है, कोई भी लाइन, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये एंगल सपोज करो थीटा बना रहा है, तो ये जो एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे एंगल जो बना रहा है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये जब भी बनेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन। देखो बच्चों एंटी क्लॉक डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल दो तरह के होते हैं। अब मान लो ये यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन रोटेट किया और यहाँ पर एंगल बनाया। अब देखो तो ये घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल बनाया थीटा। अब ये घड़ी की दिशा में चलेगा यानी क्लॉक डायरेक्शन में जब चलेगा तो ये जो एंगल बनाएगा ये माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल है थीटा, दैट थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई भी एंगल बना सकता है। वो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हम बेहतर से आपको समझाते हैं। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लो क्या, ये तो आपको दिख रहा ही है। अब बच्चों अगर यहाँ से इनिशियल लाइन से ये स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अभी एक्स एक्सिस खुद कितना एंगल बना रहा है? तो अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पर खुद कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के लिए जो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर एंगल कितना बन रहा है? वो हमारा 0 डिग्री बन रहा है। उसी तरह देखा जाए तो वाई एक्सिस खुद कितना एंगल बना रहा है? तो ये देखा जाए तो 90 डिग्री बनाता है। तो उस कंडीशन पर फॉर एक्स एक्सिस के लिए हमारा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? 0 डिग्री। और फॉर वाई एक्सिस के लिए इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, यानी थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस की कोई भी पैरेलल लाइन लो, तो यहाँ पर देखो अगर हमने ये पैरेलल लाइन लिया तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ये कुछ एंगल नहीं बना रहा है। तो इसलिए इसका जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा दैट विल बी 0 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उस कंडीशन पर जो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह वाई एक्सिस पर जो एंगल बनता है, वाई एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका? 90 डिग्री। तो वाई एक्सिस पर जो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन है वो कितना है? 90 डिग्री। और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लो तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। ये भी चीज़ क्लियर समझ में आ गया आपको? अगर हम यहाँ पर खुद समझें क्या ले रहा है पहला पॉइंट में, फॉर एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन हो उस कंडीशन पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 0 डिग्री। और फॉर वाई एक्सिस और एवरी लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के लिए, तो उस कंडीशन पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। सेम थिंग हमने यहाँ पर आपको दिखाया। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो कुछ नहीं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस के साथ कितना है? वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री। तो जो भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस कंडीशन पर हमारा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे स्लोप क्या है। देखा जाए तो हम स्लोप के बारे में बात करते हैं। मान लो क्या, ये तो दिख रहा है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा ओरिजिन है। अब ये लाइन इस तरह से गिर रहा है और ये लाइन
जैसा कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये जो एंगल बना रहा है, ये लाइन, वो कितना थीटा डिग्री बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस कंडीशन पर थीटा यहाँ पर क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो इस कंडीशन पर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप को डिनोट जो करते हैं एक्चुअली स्टूडेंट, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। ध्यान रखिएगा, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है, एम बराबर होता है टेन थीटा के। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है एंड मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये लाइन, तो उस कंडीशन पर इस लाइन का स्लोप यानी इस लाइन का जो ढाल होगा दैट इज़ इन जनरल फॉर्म दैट इज़ एम बराबर टेन थीटा। हम आपको क्लियरली समझाते हैं। मान लो आपके पास दिया है, ये हमारे पास दिया है एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये मेज़र कर रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो उस कंडीशन पर अगर आपको स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है, स्लोप मतलब इस लाइन का जो ढाल फाइंड करना है, तो आपको पता है कि स्लोप को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, आपको पता है। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा उस कंडीशन पर 1/√3, तो ये भी आपको स्लोप निकल जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू दिया है तो स्लोप आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सपोज करो कि ये हमारा एक्स डैश वाई, ये वाई डैश, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है। मान लो ये अगर 45 डिग्री कर रहा है तो उस कंडीशन पर हमारा इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप यानी एम, तो एम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या डालेंगे, 45 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा, 10, 45 का वैल्यू 1, यानी स्लोप मतलब इस लाइन का जो ढाल होगा दैट इज़ 1। ओके, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। एक और आप चीज़ आपको समझा देते हैं बच्चों कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, क्लियर। अब देखा जाए तो एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस खुद कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है, तो कुछ नहीं बना रहा है। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन 0 डिग्री है। तो उस कंडीशन पर अगर थीटा 0 डिग्री बनता है तो इस लाइन का अगर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप निकालने के लिए एम बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री डाल दो, तो टेन 0 का वैल्यू होता है 0। तो उस कंडीशन पर यानी एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 0। एक्स एक्सिस का स्लोप कोई पूछेगा तो कितना होता है, 0। उसी तरह वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इस वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो हमको पता है एम बराबर टेन थीटा यानी 1090, तो 1090 डिग्री और 1090 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन। तो याद रखना जो वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। वाई एक्सिस या वाई एक्सिस की वाई एक्सिस की जो भी पैरेलल लाइंस आप लो उसका आप स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। याद रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो साथ में उसका जो स्लोप होगा हमेशा क्या होगा, एम बराबर 0। अरे एक्स एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन होगा, ये तो समझ में आ गया कि वाई एक्सिस के साथ जो भी पैरेलल लाइन होगा उनका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई भी आप लाइन ले लो, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन ले लो, तो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, कुछ नहीं, मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन कुछ नहीं एंगल बन रहा है, यानी 0 डिग्री बन रहा है। तो उस कंडीशन पर जो हमारा टेन थीटा यानी जो हमारा स्लोप होगा 10 डिग्री, यानी कि 10 बराबर 0, 10 डिग्री का 0 वैल्यू। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा 0 होगा। ये भी चीज़ आपको क्लियर समझ में आया। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। मान लो किसी लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पर कट किया गया है, इस लाइन के द्वारा, तो जिस पॉइंट पर कट किया गया और जिस पॉइंट पर कट किया गया इस लाइन के द्वारा, जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर कट किया गया है, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई इंटरसेप्ट सिंपली आप समझिए, वाई एक्सिस पर जो
यहाँ से यहाँ तक लेंथ कट किया गया है, वही हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। इस पॉइंट का दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं, इस पॉइंट का जिस पॉइंट पर ये लाइन कट किया गया, वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये लाइन कट किया गया फ्रॉम दी ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस है वही वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट को हम लोग जनरली सी से डिनोट करते हैं। तो अगर ये ओरिजिन के एबव कटता है तो उस कंडीशन पर पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट होगा। अगर ये ओरिजिन के नीचे कटता है, यानी इस तरह से होता है लगभग, तो उस कंडीशन पर जो वाई इंटरसेप्ट होगा, यानी ओरिजिन से इस वाई एक्सिस पर जो ये पूरा तो वाई एक्सिस ही ना, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपको दिया हुआ है -3, तो उस कंडीशन पर c बराबर कितना होगा, यानी वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, -3। तो ये सारा चीज़ को आपको याद रखना है। जो हम बताएं एक बार हम उसको यहाँ पर बुक में भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन मीट वाई एक्सिस एट अ पॉइंट, वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इमिट कर रहा है, जैसे पॉइंट ए पर इमिट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है यही हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। इट इज़ एक्चुअली डिनोटेड बाय सी। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर दो चीज़ तो आप अपने माइंड में रखिए कि स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं। ये काफ़ी काम आएगा आपका। ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा। अब एक और चीज़ बता देते हैं बच्चों, अगर कोई इक्वेशन आपके पास दिया है जैसे x + 3y + 5 = 0, किसी भी लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि इसका आपको यहाँ पर स्लोप भी फाइंड करना है। इसका क्या करना है, दिए हुए इक्वेशन के लिए आपको फाइंड द स्लोप, यानी m भी फाइंड करना है, m बराबर भी निकालना है और y इंटरसेप्ट यानी c बराबर भी निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज फॉर्म इक्वल, क्या फॉर्म है, y = mx + c। यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है और c हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है। तो इस फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। अगर ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर तब्दील करते हैं, 3y = 5 - x और y बराबर हो जाएगा 5/3, y बराबर कितना होगा हमारा 5/3 - x। इस फॉर्म में लाना है, यानी यहाँ कांस्टेंट टर्म बाद में होगा, तो y बराबर होगा -x + 5/3। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो m बराबर जो होगा यानी स्लोप जो होगा वो -1 होगा। और जो हमारा y इंटरसेप्ट यानी ये जो कांस्टेंट, ये जो हमारा ये एक्चुअली कांस्टेंट ही है, तो ये हमारा c है। c मतलब क्या, y इंटरसेप्ट को c से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर c कितना है, c = 5/3, तो ये हमारा निकल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में आपको लाना है किसी तरीके से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारी को क्या दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड आपका बराबर है और ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है। आपको बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन ए बी, यानी ये जो ए बी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, यानी ये एंगल एक्चुअली कितना बना रहा है। आ रही बात समझ में। तो इस एंगल को आप x मान लो। अब जबकि अगर आप देखा जाए तो ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। तो x + 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको ट्रायंगल में एंगल का प्रॉपर्टी पता है। तो 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो बराबर x बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो लाइन है ए बी लाइन, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा दैट इज आपका 45 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना हो गया, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ये है ए, ये है बी और सॉरी ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये हमारा बी, ये है 90 डिग्री और ये बराबर है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि इंक्लिनेशन ऑफ ए बी, यानी ये जो ए बी लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हमको ये एंगल फाइंड करना था। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो यहाँ पर हमने एक्स माना तो ये भी एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है। तो ये 90 और ये बराबर है। अगर ये इस एंगल को हमने कंसीडर कर लिया, आपको अगर हमने कंसीडर कर लिया सपोज दैट कि ये एंगल आपका x है, तो ये भी एंगल x होगा। तो x + x 90, तो ये एंगल कितना होगा x + x 2x, यानी ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री।
तो आंसर कितना होगा 135 डिग्री होगा ये वाला एंगल। यानी ये जो लाइन ए बी है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा 135 डिग्री। आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा थर्ड नंबर में क्या है, ए बी, ये एंगल हमारा 2x, ये एंगल x, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y, ये y डैश, ये 90 डिग्री है। तो जाहिर सा बात है ये भी 90 डिग्री है। 2x प्लस x प्लस 90 कितना हुआ 3x बराबर 90, यानी x बराबर 30 डिग्री निकला। जब x बराबर 30 डिग्री तो ये जो लाइन ए बी है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी कितना आ गया, वही तो हमारा 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, अगर x एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइंस है तो ये x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कुछ नहीं। यानी उस कंडीशन पर जो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा यानी थीटा बराबर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में। पहला नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है कि दूसरा नंबर राइट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश। अब मान लो अगर x परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर इस तरह, तो ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो उस कंडीशन पर इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कितना होगा 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर कि पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन पर भी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना बनता है 90 डिग्री। दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। अगर y एक्सिस पर इस तरह से परपेंडिकुलर है तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, कुछ नहीं। तो उस कंडीशन पर थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है राइट दी स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज इतना दिया, यानी थीटा का वैल्यू आपको दिया है। पहला नंबर में देखते हैं तो थीटा बराबर आपको 0 डिग्री दिया है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, आपको पता है कि स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो m बराबर हम लोग क्या जानते हैं टेन थीटा। तो हमको थीटा की जगह क्या लेना है 0 डिग्री। तो टेन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी अगर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आपका 0 डिग्री है तो उस कंडीशन पर स्लोप क्या होगा 0। उसी प्रकार हमारा दूसरा नंबर थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा m बराबर टेन थीटा, हम लोग जानते हैं स्लोप बराबर टेन थीटा होता है। तो थीटा की जगह हमको क्या लेना है 30 डिग्री। तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3। जब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 30 डिग्री होगा तो स्लोप विल बी 1/√3। तीसरा नंबर में देखा जाए तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो इस कंडीशन पर m बराबर टेन थीटा, तो थीटा की जगह क्या डालेंगे हम लोग 45 डिग्री। तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। तो जब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या हो रहा है 45 डिग्री बन रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है उस कंडीशन में 1 हो रहा है। चौथा पॉइंट क्या है आपका 60 डिग्री है 60। तो थीटा बराबर जब 60 डिग्री है तो m बराबर कितना होगा 10। हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। पहला नंबर में थीटा बराबर दिया है आपको, सॉरी थीटा बराबर नहीं, थीटा बराबर तो फाइंड करना है, स्लोप दिया है यानी m बराबर आपको दिया है 0। तो उस कंडीशन पर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग को क्या पता है कि m बराबर क्या होता है टेन थीटा, हम लोग को पता है m बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है m बराबर 0, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि टेन में किसका वैल्यू 0 डिग्री होता है, तो टेन 0 डिग्री का होता है 0। तो अब हम कंपेयरिंग द एंगल्स करेंगे तो 0 डिग्री बराबर थीटा, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 डिग्री। जब स्लोप 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी थीटा मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना निकलेगा 0 डिग्री। उसी तरह 4 का 2 पार्ट है, m बराबर क्या हो हमारा 1, यानी स्लोप आपका 1 हो, तो उस कंडीशन पर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं वी नो डेट कि m बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो
तो m की जगह 1 डालेंगे तो टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि टेन में किसका 1 होता है वैल्यू, तो टेन 45 डिग्री का होता है। तो उस कंडीशन पर टेन थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा उस कंडीशन पर 45 डिग्री। तो ये भी बन गया। तीसरा नंबर है m बराबर √3 है, ठीक है। तो m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा, है ना। तो √3 डाल दिए यहाँ पर बराबर टेन थीटा। इस √3 किसका वैल्यू है, टेन 60 डिग्री का। तो टेन थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री। ये भी हमारा तीसरा नंबर भी कंप्लीट होता है। चौथा नंबर में क्या होता है, m बराबर क्या दिया 1/√3। अब जब 1/√3 दिया है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो 1/√3 बराबर टेन थीटा। अब टेन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो टेन 30 डिग्री। ये सब याद रखना पड़ेगा सारा वैल्यूज़। टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री, आंसर हो गया। तो ये भी कंप्लीट होता है। चौथा का हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर लाइन है तो इस लाइन का सबसे पहले थीटा क्या है, वो एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कुछ नहीं बन रहा है। थीटा बराबर 0 डिग्री बना रहा है। तो स्लोप क्या होगा उस कंडीशन पर, यानी स्लोप निकालना। तो m बराबर हम लोग टेन थीटा जानते हैं। तो टेन थीटा की जगह 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो उस कंडीशन पर स्लोप क्या होगा हमारा 0। तो 5 का 1 पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट बोलता है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, y डैश है, ठीक है, y डैश है, ठीक। अब अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो साथ में जाहिर सा बात है परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर स्लोप क्या होगा, m बराबर टेन 90 डिग्री। थोड़ा सा डायरेक्ट ले लिए थीटा की जगह। 90 बराबर क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो उस केस में जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आए तो उस केस में स्लोप हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 का 2 पार्ट है, 2 सेकंड पार्ट, ठीक है, 5 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। 5 का थर्ड पार्ट में कहता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर होता है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन पर भी जो स्लोप बनेगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बनेगा। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, अगर इस तरह से कोई वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है तो मेन है हमारा कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमने क्या पढ़ा कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो ये लाइन एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल नहीं बना रहा, थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है। तो उस कंडीशन पर जो हमारा इसका स्लोप होगा यानी m बराबर टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यानी m हमारा 0 निकलेगा, ठीक है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड जो करना है दैट इज़ स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप को m से डिनोट करते हैं और इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, y बराबर mx प्लस c, ये फॉर्म याद रखो। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 3x प्लस 3y बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -5 होगा। तो 3y बराबर -5 माइनस x, तो y बराबर जो आएगा -5 - x बटा 3। अब इसको हम अलग अलग करेंगे क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। तो -5 बटा 3 और -x बटा 3। अब ये वाला यहाँ पर देखा जाए तो x की कोफिशिएंट है यहाँ पर m और c क्या y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारा c दिख रहा है पूरा जो भी है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसी तरह से अरेंजमेंट करना है हमको। तो y बराबर हमारा -x बटा 3 और साथ में प्लस -5 बटा 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये c है और ये x का कोफिशिएंट क्या -1 बटा 3। तो m बराबर कितना होगा हमारा स्लोप -1 बटा 3 और हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा यानी c जो होगा -5 बटा 3। यहाँ पर प्लस के इस फॉर्म में लिखें क्योंकि हमको पता है कि ये जो फॉर्म है प्लस वाले फॉर्म में ही है, इसलिए इसमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले ताकि हम सही तरीके से लिख सकें। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट नंबर भी है ना। तो 6 का 1 पार्ट हो गया, बिल्कुल सेम 6 का 2 3 सब पार्ट जैसे 6 का 2 पार्ट है 3x - y - 8 बराबर 0। तो 3x - y बराबर 8, तो -y बराबर 8 - 3x। तो y बराबर कितना होगा, माइनस उस साइड भेजेंगे तो -8 प्लस 3x - 8। तो देखो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो mx 3x
प्लस लिख देते हैं और -8, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो m का कितना आ गया, यानी स्लोप कितना आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, स्लोप कितना आ गया 3, और ये हमारा क्या है y इंटरसेप्ट है, दैट इज़ c बराबर -8। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। आगे आप कुछ बचे हुए पार्ट आप खुद से कर लेना। याद रखना ये उस कंडीशन पर भी यूज़ होगा जब आपका, अगर आपको दे दिया कि स्लोप दे दिया है और इंटरसेप्ट दे दिया है, तो उस कंडीशन पर आपको बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने, तो आप इस पर पुट कर दोगे तो इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में बताया वैसा ही, जैसे स्लोप दिया यानी m बराबर आपको गिवन है, एक पार्ट बना रहे हैं, और आपको y इंटरसेप्ट यानी c बराबर दिया है, कितना दिया है 3, m बराबर 2 दिया हो और y इंटरसेप्ट आपका 3 दिया, आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है इक्वेशन फाइंड कर ले। तो हमको इक्वेशन पता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, हमको कुछ नहीं करना, इसी में आपको पुट कर देना है। तो y m के जगह क्या होगा, अच्छा जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, ax, यानी आपको पता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन आपको पता है इसी फॉर्म में 0 होता है, बराबर की उस साइड केवल 0 बचेगा। ठीक है, तो हम m के जगह 2 डालते हैं, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 माइनस वाई बराबर 0, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो जनरल फॉर्म है, इस जो हमारा लाइन का इक्वेशन है, इसी फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत होना। 7 का सारा पार्ट आप खुद से कर लेना, और बचे हुए नंबर जो 8, 9, 10 है खुद से ट्राई करना, आराम से बना लोगे आप। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।